मोहम्मद गौरी, तुम मुसलमान हो? हाँ अलीजा, मैं मुसलमान हूँ। क्या तुम्हारा ईमान मुसल्लम है? क्या तुम्हारे दिल में कुरान शरीफ के लिए इज्जत है? अलीजा, क्या तुम मैं शर्मिंदा हूँ। मोहम्मद साहब के बताए अलीजा, मैं शर्मिंदा हूँ। सुल्तान, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा। उजड़े हुए गांव और शहर, खून से लटपट धरती, लड़ाई के मैदान में बिछी हुई लाशें, बिलखती हुई माताओं की गोदें और बंधुओं के कटे पिटे हुए सिर तुमसे जवाब मांग रहे हैं। सुल्तान, तुमने ये बर्बरता का नंगा नाच क्यों किया? मुझे मुआफ किया जाए अलीजा, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैंने जो किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ अलीजा, मैं माफी मांगता हूँ। इतना बड़ा अपराध और उसके लिए क्षमा, यह नहीं हो सकता। अपराधी को उसके सजा का दंड मिलना ही चाहिए। गौरी, तू भी तो एक रियासत का सुल्तान है, तू भी तो अपने को बादशाह कहता है। क्या तू इतने बड़े अपराध को क्षमा कर देता? खुदा के लिए मुझ पर तरस खाओ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फिर कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। मैं कभी हिंदुस्तान की तरफ कदम नहीं रखूंगा। मैं तौबा करता हूँ, मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। जिसको अपने धर्म में विश्वास नहीं है, जिसको अपने मजहब पर यकीन नहीं है, उसकी तौबा पर मैं विश्वास कर लूं? खूब कही। चाचा जी, यह राक्षस है, इसने मानवता का खून किया है। ये सूरज से तो इंसान, मगर इसने शैतानों को भी मात कर दिया है। इसके दिल में दया और धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके साथ दया का बर्ताव करना, दया का मखौल उड़ाना है, दया का अपमान करना है। मेरी राय में तो इसे चौराहे पर आधा गड़वा कर इस पर भयानक कुत्ते छोड़ देना चाहिए। इसकी बोटी बोटी नुचवा दी जाए। दीन दुनिया के बादशाह, मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर तरस खाओ दीन दुनिया के बादशाह। चाचा कान दो। मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। चाचा कान दो, इसे एक मौका क्यों ना दिया जाए? खूब रही मौका, और इसे आज अगर यह छूट गया तो यह कल फिर हिंदुस्तान पर हमला करेगा। इसके मुंह में हिंदुस्तान का दौलत का खून लग गया है। जो कुछ भी यह भी कह रहा है छूटते ही भूल जाएगा। यह बहादुर नहीं है, दगाबाज है। बहादुर होता तो इस तरह की विनती ना करता। मौका बहादुरों को दिया जाता है, मौका बात वालों को दिया जाता है। दगाबाजों और बेईमानों को मौका नहीं दिया जाता। चाचा जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। सहमत कैसे होंगे? अभी जो दुनिया देखी नहीं है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि तुम राजनीति के मामले में भोले हो, बच्चे हो। सुल्तान ने जरा सा तुम्हारे कदमों को चूम क्या लिया कि तुम्हारी बाछें खिल गईं। बड़प्पन की बू तुम्हारे दिमाग में भर गई। अगर इसे मौका मिला तो यह तुम्हारी गर्दन पर सवार हो जाएगा। चाचा जी, जो कुछ भी आपने कहा वो सत्य हो सकता है, फिर भी मैं समझता हूं कि इसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। अगर इसे माफी मिलनी चाहिए तो माफी दे दो। जब हर काम आपको अपनी तबीयत से करना है तो हम लोगों की राय लेने का मतलब ही क्या है? आप हम लोगों को मिट्टी के खिलौने समझ रहे हैं। हम मिट्टी के खिलौने हैं। दरबार में चापलूसी करने के लिए बैठे हैं। बात जो सही होगी वो कहूंगा, चाहे आपको भली लगे या बुरी। और फिर आप मेरे स्वभाव से पूर्णतया परिचित हैं। मैं अपनी बात रखता हूं, केवल अपनी बात। मुझे सोचने का मौका दीजिए। सोचिए, खूब सोचिए। मैं जाता हूं और कहे जाता हूं कि इस नादानी का परिणाम अच्छा ना होगा। जब दोबारा गोरी हिंदुस्तान पर हमला करेगा तो मुझे बुलावा भेज देना। तब तक के लिए माफी चाहता हूं। अकारण ही अप्रसन्न हो गए। नहीं महाराज, चाचा जी का कथन थोथा प्रलाप नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें एक रत्ती भर भी असत्य नहीं है। मैं आपको सेनापति होने के नाते ये सलाह देता हूं कि सोच समझ कर निर्णय लें। खुदाबंद, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अल्लाह ताला की कसम खा के कहता हूं कि फिर कभी हिंदुस्तान की तरफ रुख नहीं करूंगा। मैं हमेशा कुरान शरीफ की आयतों की पाबंदी करूंगा। इंसान को इंसान समझूंगा। मुझ पर रहम करो, मेरे गुनाहों को मुआफ करो। मुझे मौका दें ताकि मैं अपने माथे पे लगी काली को मिटा सकूं। मुझे मौका दो ताकि मैं इस दुनिया को दिखा सकूं कि इंसानियत के कत्ल करने वाले शैतान ने इंसानियत के मजहब को कबूल किया है। चामुंडराय, आप क्या कहते हो? महाराज, अगर मैं अपने वायदे से टलूं तो खुदा मुझे गारत करे। महाराज, मुझे जो कुछ भी कहना था वह मैं कह चुका हूं। अब आपका आदेश मेरा कर्तव्य है। सुल्तान, मैं तुझे मुआफ करता हूं। तुम आजाद हो। सेनापति, सुल्तान को बाइज्जत देश की सीमा तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। सामंत, सुल्तान को बंधन मुक्त कर दो। जो आज्ञा महाराज। दीन दुनिया के बादशाह, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं तेरा एहसान ताउम्र नहीं भूलूंगा।